और रही बात आज के जनरेशन की, तो आज का जनरेशन का यही प्रॉब्लम है कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से, अपने मन की बात उनके सामने नहीं रख सकते, बिकॉज हेलो एवरीवन, दिस इज क्षतिजीत मंडल एंड आप लोग देख रहे हैं एक ऐसा शो जो व्यूज़ के पीछे और मतलब व्यूज़ के पीछे नहीं भागता, और जिसका सोच ही ऐसा है कि आपके सामने कुछ अलग, मतलब जो लोग इस दुनिया को देखने का अलग नज़रिया रखते हैं और इस दुनिया के मतलब सोच से थोड़ा सा परे है, मतलब अलग नज़रिया रखने वाले लोगों के साथ ये शो है। तो मैं सबसे पहले आज के मेरे दोस्त को इस शो पे आप लोगों के सामने, आप लोगों का ज़्यादातर टाइम ना लेते हुए मेरे दोस्त को इस शो पे वेलकम करता हूँ। वेलकम माय डियर फ्रेंड। hello everyone, welcome to this show. Yeah. And So today's episode is going to be with me. so much not difficult. Today's episode is basically love or career. Basically, we will talk about love and career. We don't have any experience in this field, or we are just like you. We will just try to say something whichever we feel and whichever my friend feel. So that's the main thing, you know. So Okay. first of all, how are you? Yes, I'm pretty much good. What about you? Yeah, I'm also good. It's not an interview. It's not anything. It's just a little bit conversation. Nothing else. Yeah, I got it. Yeah. Hope you are comfortable now. Yes, I'm absolutely comfortable. Okay. So Yeah. तो पहला सवाल क्या मैं पूछ सकता हूँ अभी? Yes, sure. तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये जो लव और करियर है, ये जो दोनों हैं, ये आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? मतलब फ्रॉम योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, हाउ डू यू सी दिस टू थिंग्स, लव और करियर? व्हाट these are actually? Honestly, from my personal view, Yeah. love is such a feeling. It's an attachment, which is when we are in love, we feel like heaven if we are with the right person. Yeah, truly. Yeah, and career is a secure. We are not able to depend on anybody, और हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। हम मतलब खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। करियर वो चीज है एक्चुअली। हाँ, करियर वो चीज है जो आपको सिक्योर फील कराए। सिक्योर फील किया। हाँ, जो आपको मतलब किसी और पे डिपेंड ना करवाए। हाँ, वही मतलब जो आप खुद के पैरों पे खड़े हो सको, खुद को साबित कर सको इस दुनिया के सामने कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। यू आर ए विनर। यस, यू आर ए विनर। ड्रीम टू रियलिटी का एक सफर है करियर। हाँ, वही। और प्यार को कैसे देखती हैं? प्यार को देखते हैं, प्यार एक फीलिंग है जो शायद वर्ड से हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है प्यार को लेके। और फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई फील लाइक इट्स सच अ फीलिंग दैट I can't explain this. ये मतलब प्यार एक मतलब लफ्जों में बयां नहीं कर सकते ऐसी फीलिंग है। बिकॉज कोई भी मतलब शायर की शायरी कम पड़ जाती है। We can't keep it in a word, in a particular word. Yeah, it's just a feeling, you know. It's just a feeling, an attachment that feels good, that feels like heaven. Yeah. And अगर कोई व्यक्ति मतलब प्यार में है, अगर आप कहें तो, अगर कोई व्यक्ति अगर प्यार में है तो उससे कैसे मतलब प्यार और मतलब करियर के बीच में मतलब जो डिसीजन होता है कि हम मतलब प्यार को चूज करें या फिर करियर को, मतलब ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि
देख लीजिए कि आपको मतलब बाहर मतलब पढ़ने जाना है, यू फाइंड यू सजेस्ट, जब जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपको एक स्कॉलरशिप मिली है और आपको बाहर पढ़ने जाना है। तो उस वजह से आपका मतलब जो जिससे आप मोहब्बत करती है वो भी है आपके साथ, लेकिन उसको नहीं मिला है। तो अगर मतलब ये जैसे एक सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन पे आपको अगर प्यार और करियर के बीच में चूज करना पड़े तो मतलब कौन सी चीजें आप चूज करेंगी? मतलब हमें कौन सी चीजें चूज करनी चाहिए लव और करियर के बीच में? एक्चुअली मेरे हिसाब से लव और कैरियर को हम चूज नहीं कर सकते। अगर आपका लव आपको सपोर्ट करता है आपके कैरियर पे, 100% आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगा, वो वादा करता है, तो आप अपने कैरियर पर प्रोसीड कर सकते हैं और लव के साथ। और अगर आपका लव आपको सपोर्ट नहीं करता, अगर वो नहीं सोचता कि आपका कैरियर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आई थिंक you can leave it and concentrate on your career because that doesn't feel like true. Yeah. And how we can choose the right person? What is actually love means a life partner or a correct person? What do you mean by true love if you are saying like that? What actually? True love is you can relate with the person. The person can always support you. Whenever situation, whatever the situation is, the person is always behind you. Never leave you. कभी भी अगर झगड़ा भी हो, कुछ भी हो, पर समझाने वाला होना चाहिए, हमेशा आपको समझने वाला होना चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। That's actually true love, yeah. आपको मतलब चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन वो पर्सन जो है वो आपके साथ खड़ा हो, एक्चुअली ऐसा है। हाँ, ऐसा है। कुछ भी हो जाए पर वो आपके साथ खड़ा रहे, आपको हमेशा सपोर्ट करे। जी 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 जी। और कभी कभी करियर के चक्कर में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना पड़ता है। क्या ये मतलब क्या कह सकते हैं, अगर आप करियर के साथ साथ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि आप कह रही है, क्या ये करियर में जो मोहब्बत है, प्यार है, ये आपको स्ट्रांग बनाता है? फिर एक तरफ से स्ट्रांग बनाता है और एक तरफ से वीक बनाता है। अगर वो आपके साथ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डजंट मैटर इफ ही सपोर्ट्स यू, ही इज विद यू ऑलवेज, then it doesn't matter, it's not a barrier between your love and career. पर अगर वो रिश्ता मतलब अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करता, कि वो ऐसा बोलता है कि नहीं इतनी दूर से नहीं हो सकता, ये वो, तो शायद उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। बिकॉज अगर वो आपको इतनी देर जानकर भी आपके साथ नहीं रह सकता, तो वो कैसे हो सकता? वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जी। तो आपके हिसाब से जो आजकल के यूथ हैं, मतलब आपके शायद फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके आसपास के लोग हैं, तो वो यूथ जो है एक्चुअली, तो वो यूथ मोहब्बत को कैसे देखती है? मतलब जो करियर के साथ साथ जो मतलब पढ़ाई करती है, कुछ यूथ के मेरे एक्सपीरियंस में कि मतलब मोहब्बत के चक्कर में पढ़ाई खराब हो गया, फिर रिजल्ट खराब हो गया, या फिर मोहब्बत को वो लोग कैसे देखते हैं आपके हिसाब से? ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू मी, आज का यूथ ना ज्यादा तरीके से मतलब अपने कैरियर को एकदम खत्म ही कर चुका है। मतलब वो लोग अगर लव में आते हैं तो कैरियर को छोड़ देते हैं, और अगर कैरियर में आते हैं तो लव के बारे में भूल जाते हैं। ऐसा होता है। तो अगर वो लोग लव और कैरियर को बैलेंस करना चाहते हैं तो खुद से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, खुद को भी समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। जी, कि लव और करियर मतलब दोनों को मतलब एक साथ एडजस्ट करके मतलब चलना पड़ेगा, बैलेंस। हाँ, हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। अच्छा, तो हम मतलब यूथ का मतलब प्रॉब्लम क्या होता है? मतलब यूथ जो मोहब्बत में होते हैं उसको प्रॉब्लम क्या होती है? उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो लोग अगर प्यार में होते तो उनको इस दुनिया का और कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ प्यार ही प्यार दिखता है। और अगर बाय चांस उनका कुछ भी हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो लोग एक टाइप का पागल हो जाते हैं, खो जाते हैं दूसरी दुनिया में, अपनी कैरियर को छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप पैचअप होता है, पर इस चीज को इतना भी सीरियसली मत लो कि आपका कैरियर पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ जाए कि आप कुछ कर ना सको आगे। जी। और मतलब कुछ लड़कों को देखा है कि
मोहब्बत के बाद वो लोग एकदम बिखर जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि मोहब्बत के बाद दुनिया खत्म हो गई, रो रहे हैं रूम हाँ, में। मैंने अपने बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स को देखे हैं जो मतलब पागल ही हो जाते हैं। उसके बाद उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, बस सारा दिन गाँव में डूबे रहते हैं, उनकी तस्वीरें देखते रहते हैं ऐसे ही। और हाँ, और साथ में मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो लव और करियर को साथ में बैलेंस करके चल रहे हैं अभी भी। मैं देख सकती हूँ उन लोगों को। जी, मतलब आप मतलब वैसे भी लोग शायद हमें सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं जो लोग टूटे हुए हैं? टूटे हुए लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको मतलब क्या एडवाइस आपके तरफ से? मैं उनको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि हाँ, हम मानते हैं कि आपका दिल टूटा है, आपको आपको हर्ट हुआ है, बट ये चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी तो आप इस चीज़ को नहीं रख सकते ना, आपको आगे बढ़ना होगा। इसलिए उस चीज़ को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, बिकॉज वो जो गया सो गया, वो और लौट के नहीं आने वाले। और अगर लौट के आने के बारे में आप सोच रहे हैं तो वो गलत है। आप खुद की लाइफ पे आगे बढ़िए, खुद का कैरियर बनाइए, खुद इंडिपेंडेंट होइए, फिर आपको जो चाहिए लाइफ में वो आपको मिल जाएगा। जी 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 जी। और मतलब जो लोग सोचते हैं कि मतलब आप मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, वो मतलब मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरी बार जब उनको सच्ची में मतलब जो पहले वाला बंदा था वो गलत था, मतलब देखिए, हाँ, लेकिन दूसरे मतलब जो राइट पर्सन है उनसे भी मोहब्बत होने से डर लगता है। मोहब्बत से डरते हम डरने हाँ, लगते हैं। तो हाँ। इस चीज को आप क्या कहेंगे? देखिए, एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। तो अगर आपका एक बार दिल टूटा है, एक बार आपको हर्ट हुआ है, आपको खुद को दूसरी बार चांस देना चाहिए। प्यार प्यार बुरा नहीं है अगर वो आपको सही फील कर रहा है तो। जी तो इसलिए आप खुद को दूसरा चांस दीजिए, किसी और को दूसरा चांस दीजिए कि दोनों तरफ से कुछ हो, कुछ कम्युनिकेशन हो, कुछ बॉन्डिंग फॉर्म हो, जिससे आप पुराने दुख से उबर सके और अपनी लाइफ को प्रोसीड कर सके आगे। जी जी। और ये प्यार और करियर, ये जो दोनों हाँ, चीज हैं, हाँ। ये दोनों चीजों को मतलब कैसे मेंटेन करके चले हम? मतलब मैं अगर कहूँ तो मतलब कैसे, मतलब ये दोनों चीजों को मतलब कि ये भी खत्म ना हो, मतलब ये भी खत्म ना हो, दोनों चीजें हाँ। एक पर्टिकुलर मतलब जो है पैरेलल वे में चलता रहे, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई अगर टिप्स वगैरह टाइप हो? या अकॉर्डिंग टू मी दोनों को स्टडी करना चाहिए, अपने अपने खुद के गोल्स पर फोकस करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रह के। जी मैं ये नहीं कह रही कि दोनों को छोड़ दो, ये वो को छोड़ दो, ऐसा जी नहीं है। आप खुद दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन रखिए, एक अंडरस्टैंडिंग रखिए कि हाँ, हमको हमारा कैरियर सक्सेस करना है, हमें हमारा गोल को सक्सेस करना है। देन हम घर पे बात करेंगे और हम ये सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। पर फिलहाल हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों को समझेंगे, दोनों के सपनों को समझेंगे और दोनों को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। दोनों को मतलब हम दोनों एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करेंगे। हाँ, सपोर्ट करेंगे कि हम एक दूसरे के गोल्स को अचीव कर सकें और खुद को इंडिपेंडेंट बना सके और इस काबिल बना सके कि ये समाज जो है वो हम पर उंगलियां ना उठाए, वो हमें भी सपोर्ट करे। जी 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 जी। बहुत ही बढ़िया कहा आपने। थैंक यू। और तो आपके हिसाब से एक्चुअली जो हाँ, है, तो आपके हिसाब से हम जो करियर चूज करते हैं, मतलब हम हाँ, एक्चुअली जो करियर कभी कभी हम चूज करते हैं, मान लेते हैं कि उसमें हमारा पैशन नहीं होता है, फिर भी हम उसको किसी के दबाव में आके, या फिर चाहे मान लीजिए वो फैमिली हो गई जी या जी फिर एल्डर्स के हो गए, उनके प्रेशर्स जी में आके हम एक करियर चूज कर लेते हैं जो कि हमको पर्सनली पसंद नहीं है। उस चीज को आप हाँ। किस तरीके से देखते हैं कि उसमें स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए उस चीज को? एक्चुअली आई कैन टोटली रिलेट विद दिस। या पर कैरियर को खुद की तरह चूज करना चाहिए। जी मतलब आपकी फैमिली अगर आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है, आपकी प्रोफेशन को, आपकी पर्सनल जो चॉइसेस है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं? और अगर आपकी फैमिली आपको दूसरा कुछ कैरियर ऑप्शन में रखते हैं और आप कुछ और करना चाहते हैं, तो उनको भी उनकी तरफ भी और थोड़ा सोचना चाहिए और आप खुद की तरफ भी सोचना चाहिए। खुद की सपनों को सामने रखते हुए आपको अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे इसे करने में खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है।
और मैं इसको ही अपना कैरियर, अपना एज अ प्रोफेशन यूज करना चाहती हूँ। अगर आपकी फैमिली आपको मान जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो फिर भी ना माने तो आई थिंक यू शुड प्रोसीड विथ योर ड्रीम। बिकॉज अगर उनको नहीं लगता कि आप वो नहीं कर सकते तो आप वो उनको करके दिखाइए। आप उनको दिखा दीजिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ये आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था पर फिर भी मैंने ये करके दिखाया क्योंकि मेरे में ये टैलेंट था, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहती है कि जो मतलब बच्चों को दबाव डालती है कि आप नहीं, आपको साइंस लेनी ही है आपको, या फिर आर्ट्स, मतलब कोई बंदा अगर साइंस लेना चाहता है तो कहता है कि आपका इतना ब्रेन नहीं है, आप आर्ट्स में ले लीजिए। तो उस चीज को मतलब साइंस मतलब प्रेशराइज करके, जो मतलब जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है उस फील्ड में आपको दाखिला दिला देते हैं, या फिर उस कॉलेज में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें दे देते हैं। तो उन पेरेंट्स को मतलब जो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, तो गलती मतलब यहाँ पे किसकी होती है? पेरेंट्स की एक्चुअली होती है, या फिर बच्चों की होती है, या फिर इस सोसाइटी की होती है? एक्चुअली किसी को हम स्पेशली इसका दोष नहीं दे सकते बिकॉज डायरेक्टली सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें जी। तो अगर हम पेरेंट्स को समझाएं कि हाँ हमें यही करना है, हमको यही काम करके आगे बढ़ना है। मतलब आजकल ऐसा हो गया है ना, आजकल सिर्फ सबको एक सिक्योर कैरियर चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए। जो पेरेंट्स को लगता है शायद साइंस में या आर्ट्स में पढ़ने से वो हो जाएगा, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरे अपने लाइकिंग्स को, अपने बच्चों जो पसंद करते हैं उनको मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जी हाँ, ये तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो नहीं कर सकता, इसमें कोई सिक्योर जॉब भी नहीं है। सिंगिंग हो गया, हाँ वही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर इस पे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से साइंस या आर्ट स्ट्रीम में पढ़ लेंगे तो शायद हमारा अच्छे से जॉब हो जाएगा, हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। इसलिए तो उनका सोचना भी गलत नहीं है, हम उनको वो गलत नहीं ठहरा सकते ना। हाँ, गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो भी हमारी लाइफ को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। उनको भी चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छे से सिक्योर जॉब में रहे, एक अच्छा जिंदगी जिए। वो लोग भी हमारे लिए अच्छी सोचते हैं। पर बात ये है कि कभी कभी हमको वो पसंद नहीं आता, हमको वो नहीं करता, फिर भी नहीं पसंद आता, फिर भी हमें वो करना पड़ता है। तो यही बात है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, उनको अपने बच्चों से बात करना चाहिए कि हाँ तुम्हें क्या पसंद है, तुम वो बोलो, हमारी क्या ओपिनियन है, हम भी वो बोलते हैं, हम दोनों साथ में मिलके एक डिसीजन लेते हैं। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे भी अपने पेरेंट्स को नहीं बोलते खुल के, और पेरेंट्स भी हमारे साथ बात नहीं करते खुल के। तो मतलब बात करने का एक अंतर है, मतलब एक पुल है हम दोनों के बीच में जो टूट गया है, अब कह सकते हैं वे में। तो और जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी को भी लगता है कि साइंस इज अ बेटर ऑप्शन देन आर्ट्स। I don't know कि why society thinks like that कि science is better than arts. Society thinks that science is better than arts because science में जाके लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सभी डॉक्टर बन जाएंगे, सभी इंजीनियर बन जाएंगे। बट ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता। सबको सीट नहीं मिलती, सबको जॉब नहीं मिलता, तो इस तरफ से वो भी सिक्योर नहीं है सबके लिए। जी, there is a limited seats on the colleges. Yes, because our country is not that much well developed that we can take all these students, or we can take all these students to the colleges and all. Yeah, and मतलब आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स, ये तीनों फील्ड जो है, ये तीनों फील्ड इक्वली है, मतलब इक्वल है, तीनों फील्ड इक्वल है, सिर्फ इक्वल ही है बिकॉज तीनों में मेहनत तो सब में करना पड़ता है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। और सोसाइटी के चक्कर में मतलब जो लोग मतलब डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं वही सबसे सक्सेसफुल माने जाते हैं, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन शायद मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सक्सेस का डेफिनेशन कुछ अलग ही होना चाहिए कि आप जिंदगी में कितने अच्छे इंसान हैं। यही बात ये है कि हमेशा सोसाइटी को खुश करने में मत लगे पड़ो, खुद को खुश करो, खुद के पेरेंट्स को खुश करो, खुद के माँ बाप को प्राउड फील करो, दैट विल बी इनफ। अगर आप अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा रहे हैं तो सोसाइटी ऑटोमेटिक भी आपको बुरा वाला नहीं बोलेगी, आपको सपोर्ट करेगी। जी 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 जी, ये बहुत अच्छा कहा आपने। और रही बात
रही बात आज के जनरेशन की, तो आज का जनरेशन का यही प्रॉब्लम है कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से, अपने मन की बात उनके सामने नहीं रख सकते, बिकॉज कुछ कुछ हालत में ऐसा होता है ना कि हम बचपन से वो सिचुएशन हम नहीं पाते कि हम उनसे अपने दिल की बात खुद खुल के बोल सकते हैं या कुछ जी। शेयर कर सकते हैं। तो अभी बड़े होके तो इतने बड़े बड़े डिसीजन है तो हम उनको ही प्रिफर करते हैं, बिकॉज हमने कुछ बोला ही नहीं उनको, जी, जी, बचपन जी, से जी। कुछ शेयर ही नहीं किया, तो अभी शेयर ही जाके नहीं किया। कैसे और वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कैसे उनको बोल सकते हैं। जी, और जो है हम मतलब उनसे इतना खुल के नहीं बात कर सकते हैं। हाँ, बचपन से हमको वो एटमॉस्फेयर, वो सिचुएशन नहीं Atmosphere, मिला कि हम पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली रह सके या सब कुछ उनसे डिस्कस कर सके, उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं, वो सिचुएशन ही नहीं रहा आजकल। जी, इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, अपने खुद के लाइफ को नहीं जी पाते, दूसरों की तरह जीने के चक्कर में। जी, जी, जी। और हाँ। आज के लिए शायद ये काफी रहा होगा मेरे हिसाब से। मेरे तो सवाल ही खत्म हो गए हैं आज मेरे जी, हिसाब से जी, तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो काफी रहे होगा। तो जो भी लोग अभी तक सुन रहे हैं उनके लिए आप हाँ। अगर कुछ मतलब कहना चाहते हैं कि मतलब कंक्लूड किस तरीके से आप करना चाहते हैं, वो आपके जी। ऊपर है। उन लोगों के लिए मतलब लास्ट मतलब बट नॉट द लीस्ट, आप अगर हाँ। उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। उनको जी, मतलब एक क्वेट टाइप एक्चुअली जो कहते हैं ना। हाँ हाँ जी, वही कि लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लव के चक्कर में कैरियर को मत छोड़िए और कैरियर के चक्कर में लव को मत छोड़िए, दोनों को बैलेंस करके चलना सीखिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना सीखिए। और रही बात फैमिली की, फैमिली के साथ भी एक छोटा सा अगर कम्युनिकेशन आप स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे शायद ये बढ़ सकता है, शायद आप अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन जो आप लेना चाहते हो वो आपके पेरेंट्स से, फैमिली से डिस्कस करके ले सकते हैं, और शायद वो आपको सपोर्ट करें। इसलिए तो उनके साथ फ्री होना चाहिए और उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप खुद की पॉइंट ऑफ व्यू रखिए उनके सामने, उनको भी सोचने दीजिए कि हाँ आप ये क्यों करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर उनको आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाएगा तो वो दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। जी, और एक सवाल कि जो लोग सिंगल हैं मतलब हाँ। आपने तो बस लव और करियर को एक साथ लेने की, जो लोग हाँ। सिंगल है, जो लोग मतलब डेस्परेट नहीं, जो लोग मतलब रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लेकिन हाँ। कोई मिल नहीं रही है, उनके लिए कुछ अगर कहना चाहे तो उनको भी अच्छा लग जाएगा। हमारे व्यूअर्स में से शायद कुछ सिंगल हो जाए तो उनको लगा कि हमारे बारे में तो बात ही नहीं किया, उनको शायद कुछ बुरा लग जाए, तो उनके लिए भी अगर कुछ हो जाए। नहीं, मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, उनको यही बोलना चाहती हूँ कि प्रोसीड विद योर कैरियर, आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए और एंड सर्च फॉर द राइट पर्सन विथ whom you can feel better, you can feel a special attachment, find the special person and together proceed with your career, because आपके कैरियर के बिना आप अपने आप को इंडिपेंडेंस नहीं खड़ा कर सकते। जी, तो जी, जी। आप इन पे ध्यान दीजिए, देन you will succeed in everything। और मतलब जो मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना ही इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट मैटर। हाँ, it never matters because Everyone- you always need some person that is always behind you, always supports you, that ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली टैग को ही नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसमें ना बहुत सारे बाउंड्रीज आ जाते हैं, बहुत सारे मतलब लोग अपने आप को खुल के नहीं जी पाते। तो ऐसा कोई बाउंड्री नहीं रखना चाहिए, इसको कोई नाम ही नहीं देना चाहिए, इसको ऐसे ही रखना चाहिए जो हम आपके साथ खुश है और ये आपके साथ खुश है, तो ऐसा ही वैसे। बहुत बढ़िया। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर योर टाइम। हाँ, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, I wish a great success in your life and go ahead। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अभी भी सुन रहे हैं। तो थैंक यू, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, आप भी अपना ख्याल रखिए, अपने